नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया, बढ़िया सर, बोलिए। बढ़िया। अच्छा, बढ़िया। अभी कैसी कंडीशन है आपकी कुछ बताओ? सर, मुझे 2 साल पहले पैरालिसिस आया था। हुँ। 2 साल तो नहीं हुआ पर शायद अभी 4 महीने बाकी है 2 साल होने में। हुँ, हुँ। और एक पैर में सुन्नपन आ गया था, काम नहीं कर रहा था और गुजरात की एक अस्पताल में मैंने दवाइयाँ ली हुँ। और दवाइयाँ लेने के बाद चलना-फिरना, उठना-बैठना सब सही हो गया था। ये हाथ में पूरी स्टिफनेस रहती थी, कलाई में अच्छा, और एल्बो में और शोल्डर पर। अच्छा, और ये जो दायाँ पैर है, वो थोड़ा-सा मुड़ा हुआ पड़ चलने में लगता था। अच्छा। बाद में मैंने आपकी हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेने चालू कर दिया, 5 महीने से ले रहा हूँ। हुँ, हुँ। ये 80% सुधार आ गया है सर। अच्छा। और टाइम टू टाइम वो मैडम भी फ़ॉलो-अप ले रहे हैं। अभी ये जो हाथ का पंजा है ना सर, हाँ। मैं किसी से छूने से महसूस नहीं होता है। ऐसे बॉटल पकड़ी है, तो सेंसेशन अभी नहीं आया है। अच्छा, मूवमेंट पूरी है, स्टिफनेस और खत्म हो गई है। क्या स्टिफनेस खत्म हो गई है। स्टिफनेस है या थोड़ी-सी है। ये पीछे के साइड में स्टिफनेस लगती है अभी। अच्छा, ऐसे घुमाता हूँ तो कभी खट-खट की आवाज़ आती है। कट-कट की आवाज़ आ रही है अभी। पैर पैर में क्या हाँ, हाल है? पैर अभी ठीक चल रहा है? अब पैर थोड़ा-सा कहने को शेष मुड़ा हुआ रहता है, बाकी सही चल रहा है। तो ये आपको लकवा हुआ कब था? मुझे लकवा हुआ उसका 2 साल होने को आया, उसमें 4 महीने बाकी है। अच्छा 2 साल होने वाले हैं, उसमें 4 महीने तकरीबन आप मान के चलो कि तकरीबन डेढ़ से 1 साल हो गया, है नहीं, ना? नहीं 2.5 साल नहीं हुआ, डेढ़। ये 1.5 साल के ऊपर 2 महीने हुए। हाँ, ठीक है। तो ये जब हुआ था तब क्या कंडीशन थी? तब तो मैं जब यहाँ अस्पताल में दाखिल था ना, हाँ, तब हाथ-पैर काम ही नहीं करता था। अच्छा। फिर हमारा नज़दीकी फिज़ियोथेरेपी सेंटर में मैं गया हुँ, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करनी शुरू कर दी। अच्छा। तो चलना-फिरना हो गया था। हुँ, हाथ बहुत-सा भारी लग रहा था। अच्छा, ये दाहिना हाथ है ना, बरोबर। बाद में मैं आपकी वीडियो डेली देखता था, अच्छा। तो मैंने डायरेक्ट इंटरनेट की मदद से कॉल किया, वहाँ से दवाइयाँ मँगवाई। अभी मेरा हाँ, 5वाँ महीना चल रहा है, दवाई अभी शुरू ही है ये। अच्छा। पर सर पहले 1 महीने ऐसा लगा कुछ चेंजेस ही नहीं है। हाँ, उसके बाद अचानक से सब हल्का महसूस होने लगा, स्टिफनेस चली गई, काफ़ी हद तक राहत हो गई। अब आगे मुझे क्या करना है वो आप बताओ? तो काम क्या करते हो पहले ये बताओ? काम मेरा तो ट्रांसपोर्टिंग का काम है सर, वैसा कोई हार्ड वर्क नहीं करता हूँ। अच्छा मतलब ट्रांसपोर्ट की एजेंसी है या फिर गाड़ी चलाते हो? हाँ, एजेंसी है, ऑफ़िस वाला काम है ऑफ़िस मेरा। वाला काम है, ठीक है। तो अभी तो आप फिज़ियोथेरेपी करवा रहे हो बंद है? नहीं, मैं अपने आप से करता हूँ। आप थोड़ी-सी ना फिज़ियोथेरेपी करवा लो। अ, उसमें सर कहाँ करवानी पड़ेगी? फिर सेंटर जाना पड़ेगा? तो अपने घर के आस-पास कोई ना कोई सेंटर होगा हमारे, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे जॉइन कर लो कुछ टाइम के लिए, ठीक है? और अपने हाथ में पावर लाने के लिए ना, तो थोड़े से अपने काम जो होते हैं, अपने जो काम होते हैं जैसे कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, अपने जो काम होते हैं कम से कम उनको स्टार्ट कर दो। नहीं सर, क्योंकि आपके काफ़ी हद हाथ तक की सुधार है। हाँ जी? मुझे काफ़ी हद तक सुधार है। हाँ, हाँ। अभी पहले तो चलने में थकन महसूस होती थी, अब वो भी नहीं हो रहा है। किसी चीज़ पकड़नी हो ना तो बैलेंसिंग भी आने लगा है। वैसे ये बोतल पड़ी है, हाँ, हाँ। ऐसे उठानी होती थी तो बैलेंस नहीं रहता था, वैसे एक यूँ-यूँ होता था। अच्छा, कंट्रोल नहीं अब था। ग्रिपिंग-ग्रिपिंग भी आने लगा है। अब कंट्रोल आ गया ना, पहले वो कंट्रोल नहीं था, मसल्स पे कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल पूरा आ गया, स्टिफनेस वाला पार्ट थोड़ा-सा रह गया है। तो अभी 4-5 महीने हुए, अ, 5वाँ महीना भी शुरू हुआ है, अगर आने वाले 2-3 महीने में ये जो बच्चे को जो स्टिफनेस है, जो सेंसेशन नहीं है ना, वो निकल जाएगी, उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। खाने में खट्टा तो नहीं खा रहे? खट्टा तो खा रहा हूँ सर तो कभी-कभी। ऐसा क्यों कर रहे हो? खट्टा बंद वो तो करो। नहीं पता था सर, चलो बंद कर दूँगा। खट्टा मत खाओ और इसकी अब सिकाई करना, कहाँ रहते हो? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ तो सर, गुजरात अमरेली में जिला भी गुजरात। ठंड तो पड़ती नहीं है। दिल्ली में ठंड हाँ, पड़ती है, वैसे एकदम सर, गुजरात में ठंड तो पड़ती नहीं ज़्यादा है। नहीं। हुँ, तो फैन भी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ ऊपर फैन भी चल रहा है आपका। मौसम वहाँ पे ठीक है, यहाँ तो ठंडा हो गया काफ़ी। तो आप एक का काम कीजिएगा, इसकी थोड़ी-सी सिकाई कीजिएगा। सिकाई करने से मांसपेशी थोड़ी ढीली हो जाएँगी, थोड़ा-सा आराम मिल जाएगा। आपको एक तेल भी दे रखा होगा न्यूरोएम कर कर, हाँ, है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ। पहले आप एक्सरसाइज़ करेंगे, फिर मालिश करेंगे, फिर सिकाई करेंगे, ठीक है? अगर 80% आराम हमें
5 महीने में आ गए हैं तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो बचा कुचा हमारा 20% है वो भी निकल जाएगा, तो उसको लेने की टेंशन नहीं है। बस आपने ध्यान के रखना कि खट्टा नहीं खाना है। दाल जितनी मर्जी खाओ, रोटी जितनी मर्जी खाओ, चावल जितने खाने उतने खाओ। अगर ये जॉइंट आता है ना, हाँ, हाँ, हल्का सा भारीपन लगता है, हल्का सा। पहले ज्यादा लगता था, अब हल्का सा लगता है। हाँ, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने आस-पास, घर के आस-पास कोई फिज़ियोथेरेपी सेंटर हो ना, वहाँ पे जाना शुरू कर दो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि अब क्या है ना, ये काफ़ी हद तक निकल चुका है, जो आखिर का जो भारीपन है ना, उसे निकलने में टाइम नहीं लगना चाहिए। बस आपको थोड़ी-सी अच्छा, सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आप गुजरात रहते हो, हम दिल्ली हैं, हम आपको एक्सरसाइज़ जो बता रहे हैं, आप वो कर रहे हो, अपने आप कर रहे हो, और अपने आप करते-करते आपका 5 महीने में इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो बचा-कुचा में अगर हमने थोड़ी बहुत हेल्प ले ली, महीने 2 महीने किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या है, मैं जहाँ जिस जगह पे रहता हूँ ना, हाँ, वो अमरेली जिला में पड़ती है। हमारे आसपास फिजियोथेरेपी नहीं है। जब मुझे स्ट्रोक आया ना, हाँ। तो मैं सूरत चला गया था 2 महीने। अच्छा, तो फिर एक काम करो, छोटा-सा कौन-सी एक्सरसाइज़ करते हो ज़रा मुझे करके दिखाओ? जो सर, मैं एक ये स्ट्रेचिंग वाली करता हूँ, अच्छा, और? एक वो बॉल बॉल वाली करता हूँ, और? और एक वो पंच आता है, अच्छा, ये करता हूँ, और हाथ को ऐसे ऐसे रोटेट करता हूँ। ठीक है। बरोबर है। हुँ, हुँ। और बोतल को पकड़ के छोड़ना, किसी चीज को पकड़ के छोड़ना, ये सब करता हूँ। दिन में कितनी बार कर रहे हो? एक्सरसाइज़ तो सारी कर रहे हो आप बताई हुई। वो दिन में मैं फ्री बैठा हूँ तब करता ही रहता हूँ, थोड़ी अच्छा, थोड़ी। तभी इम्प्रूवमेंट फ़ास्ट हुई है क्योंकि आप एक्सरसाइज़ को छोड़ा नहीं है आपने। फिज़ियोथेरेपी हाँ नहीं हाँ। करवाई बट एक्सरसाइज़ करते रहे, किसी न किसी फ़ॉर्म में जब टाइम मिला तो आपने की है, तभी आपको इतना रिज़ल्ट है। क्योंकि पैरालिसिस का पेशेंट अगर बैठ जाए, एक्सरसाइज़ ना करे तो इम्प्रूवमेंट लाना मुश्किल हो ही जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज़ अगर हमारे पास फिज़ियोथेरेपी सेंटर आस-पास नहीं है, एक्सरसाइज़ जो आपको बता रखी है आप वो कर ही रहे हो, तो होपफुली जो है वो 2-3 महीने में ये जो बचा-कुचा भी है वो निकल जाएगा। बाकी एक और बार क्या, आपकी मेडिसिन में एक बार थोड़ा-सा सेंसेशन नहीं है इसे आ अब जाएगी, पहले किसी से से। आ गई होगी ना? हाँ, ये पहले थोड़ी से थोड़ी आ रही है। पहले हाँ, थोड़ी-सी आनी शुरू हो गई ना, वो आ जाएगी, पूरी सेंसेशन वापस आ जाएगी, ठीक है? आप बस जो मैंने आपको कहा ना कि अपने काम जो होते हैं, घर के जो अपने काम होते हैं, उनको जितना आप अब सर, हो पहले पहले मैं कुछ नहीं कर पाता था इस हाथ से। हाँ, अभी डोर खोलना, पानी का नल शुरू करना, वो दवाई की बोतल खोलना है, सब इस हाथ से करता हूँ। अब वही तो बता रहा हूँ, इसको फास्ट करने का तरीका, इम्प्रूवमेंट तो आप में हो ही रही है। अगर हमने थोड़ी-सी स्पीड पकड़नी है, तो मेडिसिन को हम नहीं बढ़ा सकते, बट हम एक्सरसाइज़ के हिस्से को बढ़ा सकते हैं। तो अच्छा, जाने-अनजाने में जो काम हमारे घरवाले हमारे लिए करते हैं, अगर वो काम अपने खुद करने लग जाएँ, तो उसमें कोई शर्म भी नहीं होती है, ठीक है? बट उससे क्या होता है कि आपका पूरे दिन में जो आपकी एक्सरसाइज़ है, वो नंबर ऑफ एक्सरसाइज़ बढ़ जाएँगी और आपको वो एक्सरसाइज़ की तरह महसूस भी नहीं होगा। पर सर, सारा काम मैं ही करता हूँ अपने आप से ही। अच्छा। हाँ, और मैं एक्सरसाइज की जरूरत है, कोई दूसरी एक्सरसाइज आती हो तो आप बता सकते हो। और नहाना, कपड़े चेंज करना वगैरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सारी एक्सरसाइज तो आप कर रहे हो, शोल्डर की कर रहे हो, स्ट्रेचिंग सारी कर रहे हो, फिंगर्स की कर रहे हो, रिस्ट की कर रहे हो। तो जो एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें जो कोई कमी नहीं है आपकी, क्योंकि आप पूरा टाइम भी उसको दे रहे हो, हाँ ठीक है? हाँ। तो उसमें हमें कोई नई एक्सरसाइज को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये जैसे हमारी शोल्डर मूवमेंट के लिए हम शोल्डर व्हील बोलते हैं, वो आप ऑलरेडी आप मूवमेंट कर ही रहे हो और अच्छा मूवमेंट हो भी रही है, कि इसमें किसी टाइप की असिस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दूसरा सब करते रहोगे। दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या है, ये हाथ तो पूरा ऐसे ही, कुछ दिक्कत नहीं है। पर ये उंगलियां होती है ना जो, हाँ, और इस तरह पूरी नहीं खुल पाती है, खिंचाव रहता है। दिखाओ ज़रा, ऐसे दिखाओ सीन ऐसे से। नहीं, मुझे दिख ही नहीं रहा ऐसे ना, मुझे दिखाओ सामने। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे करनी हो ना, हाँ, तो पूरी सीधी पीछे नहीं जाती है, थोड़ी सी आगे रहती है। आगे मतलब थोड़ा-सा पूरा पीछे तक नहीं जाती। हाँ, वो पीछे वाली की तरफ आप कह रहे स्टिफनेस है, इस वजह से नहीं जा रही है वो, ठीक है? क्योंकि क्या? पीछे हाथ की जो पीछे की मांसपेशियों में स्टिफनेस है, इस वजह से वो पीछे की तरफ पूरी नहीं जा रही है। जैसे वो हाँ, स्टिफनेस खत्म होगी, वो पूरा का पूरी मूवमेंट आपकी वापस आ जाएगी, ठीक है? आप बस इसकी जो थोड़ी बहुत सिकाई और मालिश वाला काम जो है वो कर लेना अच्छे तरीके से और खट्टा बंद कर देना। पता बन दवाई के गया। साथ बस एक परहेज़ है खट्टे का, ठंडा-वंडा भी हम कुछ दे देते हैं, बस ख खट्टा नहीं देते, तो उसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके। बाकी खाने-पीने में अच्छे से खा रहे हैं? खाना दिन में 3 बार खा रहे हाँ, हैं? और नींद अच्छे से आ रही है, खाने-पीने में और कोई दिक्कत नहीं है सर, काफ़ी हद तक सुधार आ गया है। हाँ, अभी तो क्या है कि ये ग्रिपिंग लाने के लिए अब मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मुझे स्ट्रोक आया था। अच्छा है ना, ऊपर वाले की कृपा रही है, अब ध्यान रखना।
अपनी मेडिसिन आप खा रहे हो? हाँ एलोपैथिक मेडिसिन सर एलोपैथिक वाली खा रहे हो? खून पतला करने वाली खा रहे हो? नहीं 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 खा? नहीं नहीं नहीं, आपकी है गलत शुरू है बात है, खाओ उसको। वो भी जरूर रखो। और वो तो जिंदगी भर खानी है, मेरी दवाइयां बंद हो जाएंगी, वो बंद नहीं होगी। नहीं वो तो मैं ले लूंगा पर अभी तो आपकी शुरू है। अरे मेरी दवाई लकवे को ठीक करती है। एलोपैथिक हाँ दवाई जो आप खा रहे थे वो आपको लकवा दोबारा होने से बचा के रखेगी, तो अपना जो पर्चा है ना एलोपैथिक वाला वो भेज देना जो आपका बना हाँ था, भेज ठीक दो। है। अगर उसमें कोई भी दवाई कम करनी वाली हो तो हम करवा देंगे, वरना खून पतला करने वाली दवाई, बीपी की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई आपने खानी है। हाँ सर वो ठीक है जी। और कभी लगे चक्कर लगे इस साइड का दिल्ली का तो एक बार मिल के जाना। नहीं नहीं सर 100% आऊंगा। मुझे काफी सुधार आ गया। अब मैं बाइक चला सकता हूँ, कार चला सकता हूँ। हाँ तो बस प्रोग्राम ऐसा बनाओ है। फिर एक बार दिल्ली गुड़गांव आने का, मिलते फिर आऊंगा आपसे। आऊंगा सर 100% आऊंगा। और चलता हूँ ना सर तो ये हाँ हाथ थोड़ा सा यूं रहता है, स्टिफनेस की वजह से रहता हाँ, होगा। वो टाइट थोड़ा सा रहता है, वो ठीक हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। यही दिक्कत बस है आप और खट्टा मत खाओ, खट्टा खाने से स्टिफनेस बढ़ती है, इसलिए आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि खट्टा मत खाओ। नहीं बहुत सर ठीक है, 100% बंद ही क्योंकि कर अगर दूंगा। खट्टा नहीं खा रहे होते तो रिजल्ट और फास्ट हो जाते और आप ये जो बचा कुचा है वो भी निकल जाता। नहीं नहीं सर वो बंद कर दूंगा। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना। ठीक है। ओके चलिए, ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके काफी ओके। सारा रिजल्ट मिला है और मैं टाइम टू टाइम आपकी दवाई लेता रहूँ। बढ़िया, अब कंटिन्यू रखना है उसको, ठीक है। ओके चलिए, ओके जी, ध्यान रखिए।